हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का काम है वो कौन सा काम है? प्रश्न नंबर 6 है जिसमें दिखा रखा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की जो आकृतियां हैं कौन सी है। एक है सिलेंडर और एक है क्यूब। किस प्रकार का किस प्रकार समान है? हाँ जी, ये समान है, इक्वल है। और किस प्रकार एक दूसरे से अलग भी है? और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा? तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, डायमीटर कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर, क्यूब की हर साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम इसको बना लेते हैं। पहले देखो जी, सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि एक तो बना रखा है इसने कि आपको सिलेंडर, सिलेंडर ये ना चाहिए, तो कितना डायमीटर है 7, और इसकी हाइट कितनी है 7, और एक बना हुआ है आपका क्या यहाँ पर क्यूब, वो सब क्या है सर, ये भी 7 है, हर जगह 7 है, हर जगह से। तो कहता है किस तरह से समान है, कहता है दोनों की जो ऊंचाई है, हाइट, समान है यानी बराबर है। किस प्रकार से ये अलग अलग है? एक बेलनाकार है, ठीक, और दूसरा क्या है घनाकार, घनाकार। एक सिलेंडर है और एक क्या है क्यूब है। बात समझ आ गई? ये भी बात समझ आ गई इसकी, दोनों बात। किस प्रकार बराबर है? इसकी हाइट कितनी है सर 7, इसकी हाइट कितनी है सर 7, बराबर है। अलग अलग कैसे हैं सर? वो सिलेंडर है, बेलनाकार है, और ये क्यूब है, घनाकार है। तीसरी बात, किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा? इसका क्या बनेगा, तो लिखो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सर वो होता है 2πr/h। ऐसे लगा दो, आपके पास क्या है डायमीटर है, तो एक काम करो πd/h लगा दो। तो πd/h में क्या होगा सर 22/7, और डी, डी मतलब पूरा होता है, आर मतलब क्या होता है आधा लेना पड़ता है, जब पूरा लग सकता तो लगा दीजिए। तो आर कितना, डी कितना है सर 7, डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है कितनी 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर है नी, और हाइट हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो वो क्या करेगा 7 7 काट देगा। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, बचे कितने एक, 7 दूनी 14 एक 15, 7 2 जा 14 एंड 1 15 सेंटीमीटर। इसका कितना आ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, वो आ रहा है 154, और इसका ये तो तुम्हें पता है किस आकार का होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। तो कहता है इसका निकालने सिंपल सी है, इसकी सिर्फ किनारे निकालनी है, ना ऊपर से ना नीचे से। तो हम ये क्या बोलेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर साइड कितनी है चारों साइड, 4 साइड गुणा में क्या बनेगा साइड इंटू साइड, साइड गुणा में साइड किसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल, है नी, और चारों साइड से लगानी है वो साइड है, तो इसलिए 4 से गुणा कर दिया। तो साइड कितनी आ रही है सर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिखाई देगा 7, रफली कर लो, 7 7 जा 49, और 4 से और कर लो, 4 नहीं 36, बचे कितने 3, 4 चौक 16, 7 18 19, सर इसका बन रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका कितना आ रहा था 154, इसका कितना आ रहा है 196, तो क्या हो गया घन का क्षेत्रफल अधिक होगा, घन का क्षेत्रफल क्या है अधिक है। समझा जी, बिल्कुल ठीक। तो अगला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न नंबर 7 आता है। इसमें कहता है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई, 7 मीटर की त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद
क्या है ये? बंद मतलब क्लोज्ड सिलेंडर। बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कहना चाहता है कि आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यानी एक बेलनाकार कोई वस्तु है जिसको हमें क्या करना है? बनाना है। और इसको बनाने में जो मटेरियल लगेगा, जो भी शीट लगेगी, वो कितनी लगेगी? तो कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ तक कितनी आएगी? 7। और इसकी ऊंचाई, और कहता है ऊंचाई कितनी है? सर 3 मीटर की ऊंचाई है। 7 मीटर, ठीक है। तो कहता है सर इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 7 मीटर और इसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। और ने कहा बंद बेलनाकार निकालना है। तो ऐसा निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर और h प्लस आर। इसमें जानते हो क्या क्या आ गया? इसमें देखो ये आ गया, बाहर बाहर का बनाओगे घूमता हुआ, उसे बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक है। फिर प्लस में आपको इसका ढक्कन भी ढकना होगा, तो उसे बोलते हैं ढक्कन को पाई आर की 2, यानी एरिया ऑफ सर्कल। किसी गोल वस्तु में कितना एरिया लगा हुआ है, ऐसे लगेगा ना ये। पर ऐसा एक नहीं है, ऐसे हम पे कितने हैं? सर 2 हैं। इसलिए 2 2 कॉमन आ गया, पाई पाई बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, यहाँ एच था, एक आर बाहर आ गया, 2 में से एक बाहर आ गया, तो खाली खाली क्या बचा? सर एच। और 2 में से एक चला गया तो खाली क्या था? आर। तो इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट में ऐसा कर देते हैं, तो कर दीजिए 2 पाई की वैल्यू कितनी थी? सर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? सर 7 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर, ये ना 3 मीटर। और फिर रेडियस कितना आ रहा दोबारा से? सर 7 मीटर। तो ठीक है जी, 7 से 7 क्या हो गया? कैंसल। 22 दूनी कितना हो गया? 44 मीटर। 7 और 3 कितने होते हैं? 10 मीटर। 44 धाम 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर समझ आ गया। चलो जी, प्रश्न नंबर आपको ये समझ आ गया। 7 के बाद नंबर आता है 8 का। 7 के बाद जो प्रश्न नंबर आता है वो 8 का आता है। 8 कहता है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप क्या होगा? लो जी, एक गोल वस्तु को काट के हमने क्या बना दिया? देखो, एक डब्बे तुम काटोगे ना और सीधा कर दोगे तो डब्बा क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो कहता है इसको यहाँ नहीं, यहाँ समझाना पड़ेगा ये, क्योंकि सवाल थोड़ा समझाने वाला है। अब देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है ये गोल वस्तु है, ठीक है। अगर आप इसको काट दोगे, यहां से काट दोगे और सीधा कर दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा? तो ये नीचे का जो गोल हिस्सा आ रहा है वो कहां पर आ गया? वो यहां पर आ गया, सीधा हो गया, है ना। जो इसकी लंबाई है वो क्या कहलाएगा? इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाएगा। यानी वो बेलन का, जो बेलन की जो परिधि है, इस सर्कल की परिधि कहलाई। उसने ये कहा है सवाल में, ध्यान से देखना, कहता है एक खोखले बेलन का जो बाहर बाहर का एरिया है, और बाहर बाहर क्या है? ये सारा पूरा एरिया में आता है, ठीक है ना, ये एरिया। अब आपने वक्र निकाल दिया, समझ लो वो निकाल दिया, क्या निकाल दिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, तब भी बात वही पड़ेगी। तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में तुम्हें 2 फंडे समझाऊं इसके, एक तो ये जो बुक में दे रखा है और एक इसका अलग से समझाऊंगा, तो समझ लो फिर। उसके जो बाहर बाहर का एरिया है यानी 2 पाई आर एच जो है वो आपको 4224 दे रखा है। और इसकी जो ऊंचाई जो है, हमने इसको वहां से काट दिया, तो ऊंचाई क्या कहलाती है? सर वो कहलाती है 32 सेंटीमीटर। तो यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 32 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो गई? ठीक है ना। तो
जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कहलाएगा, पर ये बुक में कभी ऐसा दिया नहीं गया है, तो इसलिए तुम्हें समझाने के लिए बता दूंगा, वैसे तो होता नहीं है। तो कहता है ऊंचाई से काटोगे तो यहाँ इसकी चौड़ाई आएगी। अब आपको क्या चाहिए, सर हमें किनारी किनारी चाहिए। जो किनारी मिल गई तो इसकी लंबाई मिल जाएगी, और जो लंबाई मिल गई तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो किनारी होती है उसे क्या बोलते हैं, सर उसे बोलते हैं 2πr(h), ये आपको निकालना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो क्या कहता है ठीक है जी, हमें इतना तो पता लग गया कि उसकी जो बेलन की जो ऊंचाई है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो तो हो गई 32 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो क्या कहलाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगी, यानी आयत की चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, अब कहता है ठीक है जी, अब कहता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बाहर बाहर का हिस्सा, वो कितना है 4224 सेंटीमीटर, जिसका फॉर्मूला क्या था 2πr(h), कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, मैंने कहा ना जी किनारी किनारी जो हिस्सा होता है वो ये होता है, और जो इसकी किनारी है वो उसकी लंबाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई वो बराबर है आपकी 2πr(h), जो हमें बोल रखा है 4224। ठीक है जी, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2πr(h) मत ले लेना, ठीक है, यहाँ पर 2π, सॉरी यहाँ पर एक गलती, मेरे को h नहीं लेना था अभी। ठीक है, तो ये लेना भी 2 मिनट रुक जाओ समझाने के लिए। आप ये लगाइए क्या, सर मुझे 2πr और h नहीं चाहिए, 4224। अब ले लो 2πr बराबर 4224 को 32 से भाग कर दो। ठीक है जी, अब ये 2πr है, ये हो गया आपका नीचे का हिस्सा, लंबाई हो गई। तो कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो 2πr ही होता है। तो इसे काट दीजिए, अब कितने पे कटेगा, इसे काट के देखा कितना आएगा, जब इसे कैंसिल करोगे इसे पूरे से तो कितना आएगा 132 आएगा। ठीक है ना जी, ये आया था ना। तो इसे कैंसिल करने पे 132 आएगा, तो ये हो गई, यानी अब ये क्या हो गई, सर लंबाई आ गई 132। अब उन्होंने क्या मांगा है, सर उन्होंने पैरामीटर मांगा है, कह रहा पैरामीटर मांगा तो निकाल देंगे, तो निकाल दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हो गया 2l+h ओ l+b। 2 लंबाई कितनी है 132 सेंटीमीटर होगा ना, और चौड़ाई कितनी है, सर वो तो मैं पहले ही मिल गया था, 2 गुणा में 2 और 2 4, 3 और 3 6 और 1, तो 2 चौक 8, 2 छिक 12, 13, नहीं हाथ से तो मिलेगा नहीं, 2 चौक 8, 2 छिक 12 का 2 और 2 एकम 2 और 3, तो कुल मिला के 328 सेंटीमीटर इसकी कहलाएगी क्या, पैरामीटर कहलाएगी। समझे जी, तो ये प्रश्न को थोड़ा समझना होता है। प्रश्न नंबर 8 था ये। तो अगला प्रश्न जो है वो आपका 9 है, कहता है कि सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को, ये आएगा जो पहियाना प्लेन करता है, ये रोलर को सड़क के ऊपर से एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई मीटर में है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। कहता है ठीक है जी, हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कहता है जो उसका डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, यानी 84 को 100 से भाग कर दो, क्या बन जाएगा मीटर। और जो उसकी जो रोलर की जो है, जो गाड़ी का पहिया ऐसा होता है ना, ये
ये पहिया था। जो इसका आगे का हिस्सा ये मैं समझ इसकी हाइट के लायक समझ लो, वो कितनी हो गई सर, वो 1 मीटर हो गई। कहता ठीक है जी, और इसको एक बार घूमने में क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो कहता है एक बार घूमने पे पहिए का क्षेत्रफल लिख दो, चलो ठीक है, एक बार घूमने पर पहिए का क्षेत्रफल वो होता है 2πr/h, या फिर लगा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, डायमीटर है ना, तो इस फॉर्मूला इस्तेमाल मत करो, सीधा कर दो π/d/h। 2r से क्या बनता है, d बनता है, तो लगा दो जी, ये हो गया 22/7, और d कितना है आपका सर 84/100, और 1 मीटर में आ गया। 7 के पार से कट गया आपका, तो कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। बाकी मत काटो, सिर्फ इसको 22 रखो, इसको 12 रखो और नीचे 100 रखो। ये तो है उसका एक चक्कर लगाने का, और चक्कर कितने लगाएगा वो 750। तो कहता है 750 चक्कर लगाने पर पहिए का क्षेत्रफल, सर 750 गुणा में 22 गुणा में 12, और ये हो गया, एक जीरो आपकी यहाँ से कट जाएगी, ठीक है, 5 से 2 पे कटेगा, तो 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 2 से आपका ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये 11 हो जाएगा। अब बताओ जी, इन सबको गुणा कर लो बस, यानी 15 को गुणा कर दो 11 से और गुणा कर दो 12 से, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मीटर में सेंटीमीटर में यहाँ हमने मीटर करा ना ये, हाँ तो ये मीटर में, खुद तो मीटर चेंज किया हमने। अब इसको रफली कहीं भी गुणा कर लो, तो कितना आएगा कितना बनेगा ये कितना हो गया आपका, 15 को 11 से कर लो, तो ये हो गया आपका 5 6 1 165, 15 को 11 करने पे, अब इसको 12 से कर दो, तो ये कितना आएगा, 2 पंजे 10, 12 13 और 2 और 3, और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 1 0 8, 6 और 3 कितना 9 और 1, तो ये दिखाता है सर 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लो, ठीक है जी। अगला सवाल जो है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का, वो जो लास्ट सवाल है, वो है 10वां। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, लगता है ना स्टिकर लगे होते हैं, लगाती है, जैसा कि आपको दिखा रखा है। यदि यह लेबल बर्तन के तल के और शीर्ष के, यानी ऊपर से देखो तो नहीं आ रहा और नीचे भी नहीं आ रहा, तो कहता है 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के बनाया हो तो ठीक है, तल से और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है, तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कहता है देख लो बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 20 ऊंचाई है और 14 उसका डायमीटर है। तो कहता है देखिए, ये तो हो गया एक ऐसी पैकिंग बेलन के आकार के हिसाब से, यहां से यहां तक क्या है सर 20 सेंटीमीटर है, और यहां से क्या है सर 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए कहता है जो डायमीटर है ये वो कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। पर वो कहता है कि आपको निकालनी है हाइट ऑफ लेबल। सर टोटल तो 20 सेंटीमीटर थी ना, इसमें से 2 तो काट दी हमने ऊपर से और 2 काट दी हमने नीचे से, तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितने कट गए कुल मिला के सर 4 सेंटीमीटर कट गए, तो बचा कितना 16 से। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है 16, और डायमीटर
14। अब निकाल लो सर वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 2πRH। तो ये हो गया 2, ये हो गया 22 नहीं नहीं इसको मत लगाओ, हमने क्या लिया है, हमने डी लिया है ना, तो डी पे ध्यान रखिए। तो इसका फॉर्म लगाओ πDH। तो पाई कितना है, 22/7। और डी कितना है सर, 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है सर, 16 हो गई। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो कितना हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर और गुणा में 16 सेंटीमीटर। तो एक काम कीजिए, 16 को 4 से कर दीजिए, 4 6 24, बचेंगे 2, 4 और 2 6, और फिर एक बार और कर लीजिए, तो 4 और 6 4 10 7। तो सर ये हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे जी। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज जो थी कौन सी थी, 11.3, वो आपकी खत्म हो गई है, मैं दिखा भी दिया। ठीक है जी। तो ये जो कट ही गया था, इस 7 के पारे में 2 से कट गया 14, उसके बाद 22 दूनी 44 हो गया, गुणा का 16 हो गया, 16 को 44 से गुणा करके देखा तो 704 आ गया। ठीक है जी, चलो जी।